दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम में फनी खराबी। मुख्तलिफ ममालिक में ऑनलाइन सर्विसेज में गैर मामूली रुकावट। बैंक्स, एयरपोर्ट्स और मीडिया आउटलेट्स पर काम शदीद मुतासिर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आईटी सिस्टम में खराबी की वजह से सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड, बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। अमरीकी एयरलाइंस ने भी परवाजें रोक दी। नीदरलैंड में एयरपोर्ट्स ऑपरेशन मुतासिर। सिडनी एयरपोर्ट पर परवाजों को भी ग्राउंड कर दिया गया। आईटी सर्विसेज की बंदिश से बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल हो गया है। तकनीकी खराबी की वजह से सर्विसेज में तातुल का सामना रहेगा। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नजर है जो इस मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पीटीआई को कुछ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सख्त रद्दअमल। कहा, जिस शख्स को दोबारा लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। चंद अफराद पर मुश्तमिल टोले के फैसले से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। अपील करती हूँ मुल्क को चलने दिया जाए। मरियम नवाज का हुकूमती मुद्दत पूरी करने का दावा। कहा, जिसने हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की उनसे आहनी हाथों से निपटेंगे। मरियम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की कोशिश कर रही हैं। ये अदलिया से अपने मनपसंद फैसले लेने की आदी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर की मरियम नवाज के बयान पर रद्दअमल। कहा, मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉर्म 47 के सहारे पर चलने वाली जमात बन चुकी। दूसरी जानिब रुकन कौमी असम्बली जरताज गोल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को तूल देने के लिए खेल खेला जा रहा है। मखसूस जजेस के जरिए पीटीआई पर पाबंदी मुनज़्ज़म धांधली होगी। पीटीआई पर बैन लगाने की कोशिश करेंगे तो सड़कों पर निकलेंगे। जरताज गुल का नवाज शरीफ पर बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए ओसामा बिन लादेन से फ़ौरन फंडिंग लेने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस के एडहॉक बुनियादों पर तकर्री। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर्स, कौमी असम्बली और सेनेट ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन अरकान को खत लिख दिया। उमर अयूब का एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए मुनासिब वक्त नहीं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, तासुर यही जाता है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लॉ विंग ने मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहाम मौजूद हैं। इबहाम दूर करने के लिए इन चैम्बर पर रजू या तफसीली फैसले का इंतज़ार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की हतमी मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तें, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और अटारनी जनरल ने वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क में बहरान, इबहाम और कन्फ्यूजन पैदा करके अदालत के 2 जज साहिबान तफरीही दौरे पर निकल गए। ऐसा इसलिए किया गया है कि तफरीही दौरा मुकम्मल होने तक मुल्क, मईशत, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन सब लटके रहें। पीटीआई के लिए वसी तर इंसाफ का तस्वुर पैदा करने की कोशिश हो रही है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त जजेस कमेटी के सामने पेश। जजेस कमेटी के 2 अरकान का मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरखास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तेफाक।
मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पीटीआई की तैयारियां तेज। 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। ज़राए के मुताबिक 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए। साहिबजादा महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ के वाबस्तगी फॉर्म आज जमा कराए जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह केस में बरियत का फैसला चैलेंज। खबर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करा देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रह सकता। 3 फरवरी का जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला बहाल किया जाए। दरख्वास्त में अपील। लाहौर जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के मुकदमात। पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 6 अगस्त तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आजम सवाती, जैन कुरैशी और दीगर पीटीआई रहनुमा अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम का बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अडियाला जेल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। नैब टीम ने मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुल्जिमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी पेशरफ रिपोर्ट के साथ एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। मुल्क की बंदरगाहों के इंतजामी अमूर पर गौर। इजलास में मुल्क की बंदरगाहों पर सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का 52वां इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में 4 वज़ीर आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला अपने अपने सूबों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सूबों और वफाक के अहम मनसूबों की भी मंजूरी दी जाएगी। महंगे आईपीपीज के मामले पर हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। 8000 मेगावाट सलाहियत के महंगे आईपीपीज 2031 तक रिटायर हो जाएंगे। वज़रा की तजवीज़, महंगे और पुराने आईपीपीज के माहिदों पर कबल अज़ वक्त नजरसानी हो सकती है। वजारत तवानाई हुकाम के मुताबिक मुद्दत से पहले आईपीपीज को बंद करने पर कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं। वज़रा और हुकाम की तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की आईपीपीज के हवाले से आज़ाद माहिरीन से तजावीज़ भी तलब।